रात का वक्त है, एक ऐसा समय जब सब शांत होता है लेकिन भीतर का शोर तेज हो जाता है। आज हम उन सवालों के पास जाएंगे जिनके जवाब अक्सर हम टाल देते हैं। कभी किसी अपने को देखकर अजनबी जैसा महसूस करना, किसी बात को कहने से पहले रुक जाना, या फिर वो पुरानी गलती जो अब सोने नहीं देती। ये सिर्फ एहसास नहीं है, ये हमारे दिमाग के ऐसे खेल हैं जो हमें खुद से छुपा लेते हैं। अगर तुमने कभी खुद को झूठा ठीक हूं कहते पकड़ा है या किसी रिश्ते का अंत बिना अलविदा के देखा है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। आज की बातों में तुम खुद को पाओगे, और शायद वो भी जो तुमने कभी देखा ही नहीं था। अगर इस तरह की सोच तुम्हारे अंदर कुछ हलचल पैदा करती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब करके वो घंटी भी दबा देना, क्योंकि जो अगली बात होगी वो भी तुम्हारे अंदर कहीं पहले से छुपी हुई होगी। आउट ऑफ बॉडी इल्यूजन। रात का वक्त है, तुम अपने बिस्तर पर चुपचाप लेटे हो, सांसें धीमी है, शरीर हल्का लगता है। फिर अचानक तुम्हें ऐसा लगता है जैसे तुम अपने शरीर में नहीं हो। तुम कमरे के कोने से खुद को देख रहे हो, जैसे कोई और तुम्हें देख रहा हो। तुम हो भी और नहीं भी। ये आउट ऑफ बॉडी इल्यूजन है। ये कोई जादू नहीं, बल्कि दिमाग की गहरी चाल है। हमारा दिमाग हर वक्त हमारी आंखों, कानों और शरीर से आने वाली जानकारियों को जोड़कर एक अनुभव बनाता है, जिसे हम कहते हैं मैं यहाँ हूँ। पर जैसे ही वो संकेत थोड़े भटकते हैं, जैसे नींद में, तनाव में या गहरी तंद्रा में, तो दिमाग का सिस्टम गड़बड़ा जाता है। अब वो तुम्हारा स्थान बदल देता है और तुम्हें लगता है मैं यहाँ नहीं हूँ, मैं वहाँ हूँ। अब सोचो, अगर तुम्हारा मैं तुम्हारे शरीर में ही नहीं रह गया तो तुम असल में हो कहाँ? क्या तुम वही हो जहाँ तुम्हारा शरीर है, या जहाँ तुम्हारा दिमाग तुम्हें मानता है? ये भ्रम जितना डरावना है उतना ही गहरा भी है, क्योंकि ये उस सवाल को छूता है जिससे हम जिंदगी भर भागते हैं। क्या मैं सिर्फ ये शरीर हूँ? फैंटम टच फेनोमेनन। रात का वक्त है, तुम अपने बिस्तर पर लेटे हो, आंखें बंद, सांस धीमी। अचानक तुम्हें लगता है किसी ने कंधे पर हल्के से छुआ है। तुम चौंकते हो, आंखें खोलते हो, देखते हो, पर वहाँ कोई नहीं है, कोई इंसान नहीं, कोई हवा नहीं। फिर भी वो एहसास बिल्कुल असली था। ये है फैंटम टच फेनोमेनन, जब तुम्हारा दिमाग बिना किसी असली स्पर्श के भी टच महसूस करवा सकता है। हमारे दिमाग में एक हिस्सा होता है, सेमिटोसेंसरी कॉर्टेक्स। वो तय करता है कि शरीर का कौन सा हिस्सा कहाँ है, क्या महसूस कर रहा है। पर कभी कभी वो कंफ्यूज हो जाता है। वो तथ्य से नहीं, बल्कि अपनी आदतों से काम करता है, और जब कोई स्पर्श नहीं भी होता तो भी वो मान लेता है कि यहाँ कुछ था। अब सोचो, अगर तुम्हारा दिमाग तुम्हें स्पर्श का भ्रम दे सकता है तो और क्या क्या महसूस करवा सकता है जो हकीकत में था ही नहीं। क्या हमारी दुनिया सिर्फ उस एहसास का जोड़ है जो दिमाग ने हमें दिया है, या वाकई कोई बाहरी सच भी है? द कंफर्ट ऑफ फॉल्स सर्टेनिटी। जब तुम किसी मुश्किल से बचने के लिए जाने अनजाने खुद को एक सहज सी पक्की राय दे देते हो, जैसे सोच लेना कि मैं तो ठीक रहता हूँ, मैं इससे प्रभावित नहीं हूँ, या ये मेरे बस की बात नहीं, मगर उस बिना सोचे समझे मान लेने में ही फॉल्स सर्टेनिटी होती है। दिमाग उसे अपनाता है, कोई सवाल नहीं, कोई रिस्क नहीं, सिर्फ वही आराम। पर दरअसल ये जैसे एक नकली घर है, थोड़ा झूलता हुआ। जितना तुम उस पे भरोसा कर लेते हो, वो उतना ही कमजोरी दिखाती है। जब असली जीवन आहिस्ता से झकझोरता है तो अंदर की खाली जगह दिखने लगती है, क्योंकि तुमने खुद को तैयार ही नहीं किया था।
फॉल्स सर्टेनिटी एक सुरक्षित बबल की तरह होती है। जब तक फटती नहीं तब तक सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में तुम तैयार हो या सिर्फ खुद को विश्वास दिलवा रहे हो कि सब संभल जाएगा। द स्पॉटलाइट इफेक्ट। मान लो तुम किसी पार्टी में गए हो, तुम्हें लगता है तुम्हारी शर्ट पर दाग है या बाल थोड़े बिखरे हुए हैं। अब तुम हर चेहरे को देख रहे हो, सोचते हुए कि सब मुझे ही घूर रहे होंगे, पर सच ये है शायद ही किसी ने तुम्हें ठीक से देखा भी हो। इसे कहते हैं स्पॉटलाइट इफेक्ट। हमारा दिमाग मानता है कि हम खुद को जितना महसूस करते हैं दूसरे भी हमें उतना ही गौर से देख रहे हैं, पर हकीकत यह है कि हर कोई अपने ही स्पॉटलाइट में फंसा हुआ है। तुम्हें लगता है कि तुम पर सभी की नज़र है, पर शायद हर किसी को यही लग रहा होता है कि सब उन्हें देख रहे हैं। तो असल में कोई किसी को नहीं देख रहा, सब खुद को ही देख रहे हैं। अब सोचो, तुम्हारे भीतर जो असहजता, जो शर्म, जो डर उठता है, क्या वो सब तुम्हारे ही भीतर है? क्या हो अगर तुम मान लो कि तुम्हारे अलावा कोई भी तुम्हारे बारे में उतना नहीं सोचता? क्या तब तुम थोड़ा हल्का महसूस करोगे और थोड़ा ज़्यादा आज़ाद? फैंटम लिम्ब सेंसेशन। एक सैनिक युद्ध में अपना हाथ खो बैठा, लेकिन लौटने के बाद भी उसे वही हाथ महसूस होता रहा। कभी खुजली, कभी भारीपन, कभी दर्द, लेकिन वो हाथ अब था ही नहीं। यह है फैंटम लिम्ब सेंसेशन। एक ऐसी हालत जहां शरीर का कोई हिस्सा हट चुका होता है, लेकिन मस्तिष्क अब भी उसे असली मानता है। हमारा दिमाग हमारे शरीर की एक छवि बनाकर रखता है। इसे कहते हैं बॉडी स्कीमा। अब जब शरीर बदलता है तो छवि वैसी ही की वैसी बनी रहती है। तो भले ही कोई अंग ना हो, दिमाग कहता है कि नहीं है। अब जरा रुक कर सोचो, अगर दिमाग उस चीज़ को अभी भी असली मानता है जो अब है ही नहीं, तो क्या वो चीज़ें जो हमें लगती हैं वो सब वाकई होती भी हैं, या हम बस एक पुराने नक्शे पर नई जिंदगी जी रहे हैं? द लॉस्ट ऑब्जेक्ट लूप। कभी ऐसा हुआ है कि तुम कोई चीज़ ढूंढ रहे हो और वो बाद में वहीं से मिली जहां तुमने पहले भी देख लिया था? जैसे मोबाइल बेड पर ही था, लेकिन 3 बार देखने पर भी दिखा ही नहीं। ये है लॉस्ट ऑब्जेक्ट लूप, एक माइंड ग्लिच जहां तुम्हारा दिमाग देखने और ध्यान देने के बीच की लाइन को मिस कर देता है। जब हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा जल्दी ढूंढते हैं तो दिमाग एक टनल मोड में चला जाता है। वो बाकी सब को ब्लर कर देता है और सिर्फ उस इमेज को ढूंढता है जो हमने मन में बना रखी होती है। अगर असल वस्तु उससे थोड़ी भी अलग दिखती है, रोशनी अलग हो, एंगल बदल गया हो, तो दिमाग उसे पूरी तरह से इग्नोर कर देता है, जैसे वो थी ही नहीं। अब सोचो, अगर हम सामने रखी चीज़ें नहीं देख पाते तो क्या ज़रूरी बातें भी ऐसे ही हमारी नज़रों से छूट जाती हैं? मिरर मैनिपुलेशन। रात का वक्त है, कमरे में हल्की सी रोशनी है, तुम आईने के सामने खड़े हो, बिना हिले, बिना पलके झपकाए। कुछ सेकंड तक सब कुछ ठीक ठाक लगता है, फिर अचानक तुम्हारा चेहरा बदलने लगता है। नाक थोड़ी टेढ़ी लगती है, आंखें बड़ी बड़ी सी, चेहरे का आकार पिघलता हुआ सा। तुम सोचते हो क्या ये मेरा वहम है, पर यह भ्रम नहीं है, ये तुम्हारे दिमाग की बनाई एक गहरी ट्रिक है। इसका नाम है मिरर मैनिपुलेशन। जब तुम लगातार खुद को एक ही पोजीशन में देखते हो तो तुम्हारा मस्तिष्क थकने लगता है। वो कुछ भी नया नहीं देख रहा होता, तो वह अपनी तरफ से चीज़ों को जोड़ने लगता है। कभी कभी वो तुम्हारा चेहरा किसी और से मिलाता है, कभी उसे डर से जिसे तुमने कभी महसूस किया था, कभी बस एक परछाई से। ये सिर्फ नज़रों का धोखा नहीं है, ये पहचान पर चोट है। कभी तुमने अचानक बाथरूम में खुद को देखा है और एक सेकंड को महसूस किया हो, मैं ये हूँ। शायद तुम्हारी आंखों में वो तुम्हारे जैसे कोई और को देख रहा हो।
आईना सिर्फ चेहरा नहीं दिखाता, कभी कभी वो तुम्हें खुद से मिला देता है और फिर सवाल उठता है, क्या मैं सच में वो हूँ जो देख रहा हूँ या वो जो देखा जा रहा है। सिमेंटिक सैटिएशन, कभी किसी एक शब्द को बार बार दोहराया है। मान लो तुम पानी 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 बोलते जाओ लगातार बिना रुके, कुछ ही सेकंड में वो शब्द एक अजीब सी आवाज बनने लगेगा। इसका मतलब गायब हो जाएगा। तुम सोचोगे ये क्या बोल रहा हूँ मैं, क्या ये कोई असली शब्द है भी। इसे कहते हैं सेमेंटिक सैटिएशन। जब कोई शब्द इतना दोहराया जाता है कि दिमाग उसकी मीनिंग से डिस्कनेक्ट हो जाता है। अब सोचो, अगर एक शब्द का मतलब इतनी जल्दी मिट सकता है तो और कितनी चीज़ें हैं जिसे हम बस आदत से सच मानते हैं। माँ, दोस्ती, प्यार, स्वतंत्रता, ये सब भी तो सिर्फ शब्द ही हैं। क्या तुम कभी सोचते हो इसका मतलब भी तो हर इंसान के लिए अलग अलग होता है। शब्द अगर बार बार कहने से खोखले हो सकते हैं तो क्या हमारी यादें भी दोहराने से थक जाती हैं। हॉलो मास्क इल्यूजन, एक नकली चेहरा तुम्हारे सामने घूम रहा है, पीछे की तरफ मुड़ा हुआ, अंदर से पूरी तरह खोखला, पर तुम्हें लगता है वो बाहर उभरा हुआ है। यह है हॉलो मास्क इल्यूजन, एक भ्रम जिसमें दिमाग एक उल्टे चेहरे को सीधा और उभरा हुआ दिखाता है। क्यों? क्योंकि दिमाग ने ये मान लिया है कि चेहरा हमेशा बाहर की ओर होता है। यही उनका सामान्य अनुभव है। तो जब कोई दृश्य उस अनुभव के खिलाफ जाता है तो दिमाग उसे सच के मुताबिक बदल देता है। अब सोचो, अगर चेहरा सामने उल्टा हो और फिर भी तुम्हारा दिमाग उसे सीधा बना दे तो बाकी कितनी चीज़ें हैं जिन्हें तुम वैसा ही देख रहे हो जैसा तुम्हारा दिमाग चाहता है। सच वो नहीं होता जो आंखों के सामने है, बल्कि वो जो मस्तिष्क तय करता है। चॉइस सपोर्टिव बायस, मान लो तुमने 2 कॉलेजों में से एक चुना। अब कई साल बाद तुम अक्सर कहते हो, मैंने बिल्कुल सही चुना था, मेरे लिए यही बेस्ट था। लेकिन अंदर कहीं ना कहीं तुम जानते हो दूसरा भी अच्छा था, शायद बेहतर। फिर भी तुम उस चुनाव को सही ठहराते हो। इसे कहते हैं चॉइस सपोर्टिव बायस। तुमने अगर कोई फैसला किया, अब तुम अपने ही फैसले को सच और सही मानने लगते हो, भले ही वो अधूरा, गलत या नुकसानदेह हो। तुम वजह गिनाते हो, तुम दूसरों को समझाते हो, असल में तुम खुद को समझा रहे होते हो। क्योंकि दिमाग का ये मानना कि मैंने गलत चुना बहुत तकलीफ देता है, तो वह फिर झूठ गढ़ता है और बार बार उसे दोहरा कर सच बना देता है। अब सोचो, तुम्हारे कितने फैसले ऐसे हैं जिन्हें तुमने सिर्फ इसलिए ठीक मान लिया क्योंकि उन्हें बदल नहीं सकते। क्या सच में वो सही थे या बस तुम्हारे अपने बनाए हुए भ्रम। द रिवर्स ब्लिंक ट्रिक, जब आंखें बंद करने पर ज़्यादा सच दिखता है। कभी कभी जब तुम देर तक स्क्रीन देखते हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, वीडियो, टेक्स्ट, तब दिमाग एक हाइपर स्टिमुलेटेड मोड में चला जाता है। तुम हर चीज़ को जल्दी जल्दी स्क्रॉल करते हो, पर अंदर कुछ भी टिक नहीं रहा होता। अब उस पल आंखें बंद करना सिर्फ आराम नहीं होता, वो एक झटका होता है। बंद आंखों में दिमाग वो चीज़ें फेंकने लगता है जो अभी अभी तुमने देखी थी पर नोटिस नहीं की थी। चेहरे, शब्द, तस्वीरें, आंखें, सभी तुम्हारे बंद पलकों के भीतर उल्टे सीधे आकार में लौटने लगते हैं। ये है रिवर्स ब्लिंक ट्रिक, जहां आंखें बंद करने से तुम्हें असल में ज़्यादा जानकारियां मिलती है बजाय खुली आंखों से। अब सवाल ये है, अगर बंद आंखों में ज़्यादा सच होता है तो क्या हमारी आंखें सच देखने के लिए बनी हैं या बस आगे बढ़ते रहने के लिए?
क्या देखना वाकई देखने जैसा होता है, या जो सचमुच दिखता है वो पलकों के पीछे पल रहा होता है? अब जब तुमने ये सब सुना तो शायद तुम्हें महसूस हुआ होगा कि हमारा दिमाग सिर्फ यादें नहीं बनाता, वो कहानियाँ गढ़ता है, कभी अधूरी, कभी बदली हुई, और उन कहानियों में हम उलझे रहते हैं यह सोचकर कि हम उन्हें समझ चुके हैं। लेकिन क्या हम सच में अपने फैसलों, यादों और रिश्तों को जानते हैं, या बस उसी तस्वीर को सच मान लेते हैं जो सबसे कम तकलीफ देती है? अगली बार जब कोई अधूरी बात दिल में चुभे या कोई पुराना सीन दोबारा जहन में चले तो थोड़ा रुक कर सोच लेना, क्या ये वाकई बीत चुका है या अब भी तुम्हारे अंदर जिंदा है? अगर इन बातों ने कहीं गहराई में तुम्हें छुआ तो कमेंट में बताना कि कौन सी ट्रिक तुम्हारे सबसे करीब लगी, और किसी ऐसे दोस्त को ये ज़रूर भेजना जो इन सवालों से भागता है लेकिन जवाब जानना भी चाहता है। अब तुम सो सकते हो, पर शायद नींद अब उतनी सीधी नहीं होगी। वीडियो अंत तक देखने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद।